बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, सोशल मीडिया पर सैयद इकरार हसन शाह साहब ने जाली पीरों के ख़िलाफ़ और बिलखुसूस हक़ ख़तीब अलमारूफ़ शुफ वाली सरकार के ख़िलाफ़ जो कम्पेन चलाई है और जिस आलम जिहाद को बुलंद किया है, अल्लाह के फ़ज़ल से उनका ये अमल काबिल तहसीन है और अहले हक़ उनकी इस कोशिश व काविश पर उन्हें हदिया तबरीक पेश करते हैं। तसव्वुफ़ कुरान और सुन्नत की पैरवी का नाम है। तसव्वुफ़ लुज़ूम कुरान और सुन्नत का नाम है। तसव्वुफ़ और रूहानियत और पीरी फ़कीरी सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत में, आपकी सुन्नत और अखलाक में रंगे होने का नाम है। क्योंकि इकरार हसन साहब ने ये बात की कि मेरी ये लड़ाई औलिया की हुर्मत की लड़ाई है, मेरी ये लड़ाई तसव्वुफ़ की बका की लड़ाई है और मेरी ये जंग पाकिस्तान की दरगाहों और खानकाहों की जंग है। नहीं, मेरी ये लड़ाई औलियाए कराम की हुर्मत के लिए है, मेरी ये लड़ाई तसव्वुफ़ के लिए है, मेरी ये लड़ाई इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों की इज्जत के लिए है। और उन्होंने ये बात भी की कि मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की मजहबी शख्सियात इस काज में मेरा साथ देंगी। मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की मजहबी शख्सियात इस मिशन में, इस कॉज में मेरा साथ देंगी। तो इस मौका पर दीन का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बंदा नाचीज़ ये बात अर्ज़ कर रहा है, कोई बड़ाई का दावा नहीं, कोई रियाकारी व तकब्बर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे महफूज रखे। फ़कत दीन का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से बंदा नाचीज़ ये बात अर्ज़ करता है कि इकरार हसन साहब, आपके इस काज में हम हर वक्त आपके शाना बशाना खड़े हैं। जहाँ कहीं भी आपको इस बात की ज़रूरत पेश आए और दलाइल से साबित करने की ज़रूरत पेश आए कि मेयार विलायत क्या है, मेयार तसव्वुफ़ क्या है, सूफ़ी पीर और फ़कीर किसे कहते हैं, वली की निशानियाँ क्या हैं, वली कौन होता है, इन तमाम बातों को कुतुब सूफ़िया से साबित करने के लिए अल्लाह के फ़ज़ल से हम हर वक्त तैयार हैं और हम सर के बल चल के हाज़िर होंगे और इस बात को अल्लाह के फ़ज़ल से सूफ़िया की कुतुब से पेश करेंगे और साबित करेंगे कि सूफ़ी फ़कीर और वली कौन होता है और वली और फ़कीर के लिए मेयार क्या है। मुंह से कील, सुइयाँ और गोलियाँ ये कैसे निकलती हैं, ज़ख़म से जंजीर कैसे बरामद होती है और आँखों से जंजीर निकालते वक़्त कौन सा ट्रिक और शोबदा इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम बातें साबित करना इकरार हसन साहब ये आपका काम है और हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम कुतुब सूफ़िया से ये बात साबित करेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से कि जो बंदा इस तरह के शोबदे कर ले, इस तरह के ट्रिक्स जो बंदा सर अंजाम दे ले, वो कोई वली नहीं बन जाता, वो कोई फ़कीर और सूफ़ी नहीं बन जाता, बल्कि मेयार विलायत कुरान और सुन्नत की पैरवी का नाम है। मेयार तसव्वुफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम है। नीज़ इस मौका पर यह बहस भी समझने वाली है कि अगर वह बिलफ़र्ज़ किसी शोबदेबाज के दम और फूंक से कोई बीमार ठीक भी हो जाए, किसी के जिन्नात उतर भी जाएँ, किसी का जादू टूट भी जाए, तो क्या ये चीज़ें तसव्वुफ़ के लिए मेयार बन जाएंगी? क्या ऐसे बंदे को, ऐसे शोबदेबाज और ढोंगी शख्स को हम पीर और फ़कीर मान लेंगे? क्या इन चीज़ों को हम तसव्वुफ़ का नाम दे देंगे? ये बात भी बड़ी काबिल तवज्जो और समझने वाली है कि अगर वह बिलफ़र्ज़ किसी के दम और फूंक से कोई बीमार ठीक भी हो जाता है तो उसको हम वली नहीं मान लेंगे। मेयार विलायत किसी और शय का नाम है। वली के लिए कुरान और सुन्नत की पैरवी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये तमाम बातें अल्लाह के फ़ज़ल से हम तफसील के साथ साबित करेंगे और इनको ज़ेर बहस लाएंगे। हम बारे दिगर ये बात कहते हैं कि इकरार हसन साहब, इस काज में हम आपके साथ हैं और हम ये कहते हैं कि इकरार हसन कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नीज़ इख्तिताम पर हम सदर शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह ताला आपकी किताब बहार शरीयत के 16वें हिस्सा से ये बात आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मर्द को ये जायज़ नहीं कि औरतों की तरह बाल बढ़ाए। बाज़ सूफ़ी बनने वाले लंबी लंबी लिटें बढ़ा लेते हैं जो उनके सीने पर सांप की तरह लहराती हैं और बाज़ चोटियाँ गूंथते या जूड़े बना लेते हैं। ये सब नाजायज़ काम और खिलाफ शरअ हैं। ये ख़ास अगली बात है, तसव्वुफ़ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं। हक़ ख़तीब साहब तवज्जो करें, तसव्वुफ़ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करने और ख्वाहिशात नफ्स को मिटाने का नाम है। ये एक हवाला आपके सामने पेश किया। इस तरह के दर्जनों हवाले सूफिया की कुतुब से
ہم بحمد اللہ تعالی پیش کرنے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کی اخلاص نیت کے ساتھ ہر لمحہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔